शख्स इस तरह दीवाना है कि एक दिन इसने देखा कि गली के किसी कोने में शहीद कुरान पाक का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो इसने सोचा कि अगर यहाँ पे मौजूद है तो पाकिस्तान पूरे, रावलपिंडी पूरे और लाहौर पूरे में कितने मुकद्दस औराक बिखरे हुए पड़े होंगे। इसने फ़ौरन पुलिस की नौकरी से रिज़ाइन किया और पिछले 3 साल से गलियों गलियों घूमते हैं और कुरान पाक के शहीद नुस्खे जमा करते हैं। तकरीबन 2000 के कुरान मजीद थे, जिनमें से बहुत सारे कुरान मजीद को आग लगाई गई थी और जिस जगह ये कुरान मजीद पड़े हुए थे वहाँ पे लोगों ने उन कुरान पाक के ऊपर कचरा भी डाला हुआ था और यहाँ तक कि जो बच्चों की नैपियाँ होती हैं वो भी बेशुमार तादाद में वहाँ कुरान मजीद के ऊपर फेंकी हुई थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उठाए हैं। तो फिर ये अल्लाह पाक का इतना करम है कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना। अल्लाह ने मेरी ये ज़िम्मेदारी लगाई, मेरी एक सोच जो है ना इस तरह की अल्लाह पाक ने बनाई कि मैं इस काम में आऊँ। तो इतना दिल को सुकून मिलता है कि वो करोड़ों रुपए किसी को दे के भी सुकून नहीं मिलेगा जितना कुरान की खिदमत में सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द डेली स्कूप के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, रावलपिंडी में आज एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूं मैं जो दीवाना है। लोग भी उसको दीवाना कहते हैं, मैं भी उसको दीवाना ही कहूँगा। नाज़रीन, ये शख्स 12 साल पुलिस में रहा, सब इंस्पेक्टर की नौकरी थी। आप जानते हैं कि जिसको पुलिस की नौकरी मिल जाए, पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ले, वो शख्स समझता है कि मेरे पास अब पूरी दुनिया का इख्तियार आ गया है, मैं मालिक हूँ। लेकिन ये शख्स इस तरह दीवाना है कि एक दिन इसने देखा कि गली के किसी कोने में शहीद कुरान पाक का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा कि अगर यहाँ पे मौजूद है तो पाकिस्तान पूरे, रावलपिंडी पूरे और लाहौर पूरे में कितने मुकद्दस औराक बिखरे हुए पड़े होंगे। इसने फ़ौरन पुलिस की नौकरी से रिज़ाइन किया और पिछले 3 साल से गलियों गलियों घूमते हैं और कुरान पाक के शहीद नुस्खे जमा करते हैं। अब तक ये मुझे बता चुके हैं कि सिर्फ रावलपिंडी के अंदर 3-3.5 लाख शहीद कुरान पाक के जो नुस्खे हैं वो जमा कर चुके हैं। इसी तरह 2.25 लाख से 2.5 लाख तक ये कुरान पाक जो नए हैं वो लोगों में तकसीम कर चुके हैं। लोग इनको दीवाना कहते हैं क्योंकि जब ये गलियों के अंदर चुन रहे होते हैं शहीद औराक तो लोग कहते हैं एक सब इंस्पेक्टर और ये काम कर रहे हैं। आइए ज़रा इमरान कुरैशी से जानते हैं कि ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि पुलिस की नौकरी छोड़ दी, इस काम में आ गए और लोग इन्हें दीवाना क्यों कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, पुलिस की नौकरी आप कर रहे थे, सब इंस्पेक्टर की नौकरी जिसके लिए लोग लाखों रुपए रिश्वत देने को तैयार हैं कि हमें वो यूनिफॉर्म मिल जाए, वो रैंक मिल जाए, आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी और ये जो काम है इसको क्यों अपनाया? वैसे भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। दौरान ड्यूटी अक्सर औक़ात में जब मस्जिद में नमाज़ के लिए जाता था या कहीं हमारी इस तरह ड्यूटी लगती थी तो हम देखते थे कि कुरान मजीद के कुछ अवराक या फिर जो हम लोग ये जो मुक़द्दस नाम लिखे होते हैं मुख्तलिफ़ पैनाफ्लेक्स के ऊपर, उनको देखते थे नीचे गिरे होते थे, तौहीन हो रही होती थी। तो बड़ा दिल दुखता था। मैं वहाँ पे इकट्ठे कर लेता था, फिर अपने पास रखता था, शाम को मैं घर ले आता था। कुछ टाइम मेरा इस तरह गुजरता गया लेकिन मुझे सुकून नहीं आता था। जब मैं किसी जगह खड़ा होता था ड्यूटी पे तो उस टाइम भी मेरा ज़हन होता था हो सकता है कि साथ गली में भी पड़े हों, हो सकता है यहाँ भी पड़े हों। बस इस सोच ने जो है ना मुझे मजबूर किया कि मैं ये काम शुरू करूँ। फिर मैंने नौकरी को खुदा हाफिज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम की तरफ आया। अल्लाह का भी मेरे पे बहुत करम है। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कितना अरसा हो गया ये काम करते हो और अब तक आपकी जो टीम्स हैं या आप खुद सिर्फ रावलपिंडी के अंदर काम कर रहे हैं या पाकिस्तान के और शहरों में भी हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग लाहौर में भी काम कर रहे हैं। हमारा अटक में भी इस तरह का सिलसिला शहीद कुरान के अवराक से, फिर उसके अलावा हसन अब्दाल मरी हो गया, पिंडी कोटा हो गया, गुजर खान की तरफ हो गया। मुख्तलिफ़ इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे साथ लोग जुड़े हैं जो शहीद कुरान मजीद को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की बड़ी रहमतें, अल्लाह ने हमारी ये ज़िम्मेदारी लगाई है। अच्छा ये बताएं, अब तक आप ये तकरीबन मुझे बता रहे हैं 3 लाख आप जो है वो नुस्खे उठा चुके हैं शहीद कुरान पाक के। तो जब आप ये चुन रहे होते हैं तब आपके जहन में क्या ख्याल चल रहा होता है और लोग आपको ये दीवाने का जो टाइटल उन्होंने दिया हुआ है ये क्यों कहते हैं? वैसे आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो उसका कितना अजर होता है और एक कुरान मजीद की जहाँ बेहुरमती हो रही थी जब आप उसको कलेक्ट करते हैं तो अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है इसका कितना अजर होगा। मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहा हूँ। लोग बिल्कुल मुझे कहते हैं आप बिल्कुल दीवाने से हो गए हो इस काम में, ना अपने कारोबार की तरफ इतनी तवज्जो दे रहे हैं ना किसी और की तरफ होती है। जब मिलते हैं तो यही बातें करते हैं, यार आज हमने उधर कुरान लेने जाना है, आज हमने उधर से कुरान उठाने उधर देने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कुरान मजीद उठाते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ से बेरुमती हो रही थी दिल को बहुत सुकून मिलता है। अभी मैं आपको रिसेंटली ये 4-5 दिन पुरानी बात है, मैं चक्री की तरफ गया हुआ था। हमारे एक साथियों ने हमें कुरान मजीद दफनाने के लिए जगह वक्फ़ की है। मैं उस हवाले से उधर गया हुआ था, मुझे फ़ोन आया कि हाफ़िज़ साहब फ़लानी जगह पे कुरान मजीद की बेहुरमती हुई है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं वहाँ से वापस निकला हूँ, बड़े स्पीड में वहाँ पे आया हूँ। देखा वहाँ पे तकरीबन 2000 के कुरान मजीद थे, जिनमें से बहुत सारे कुरान मजीद को आग लगाई गई थी। और जिस जगह ये कुरान मजीद पड़े हुए थे वहाँ पे लोगों ने उन कुरान पाक के ऊपर कचरा भी डाला हुआ था, और यहाँ तक कि जो बच्चों की नैपियाँ होती हैं वो भी बेशुमार तादाद में वहाँ कुरान मजीद के ऊपर फेंकी हुई थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उठाए हैं। तो फिर ये अल्लाह पाक का इतना करम है कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना, अल्लाह ने मेरी ये ज़िम्मेदारी लगाई, मेरी एक सोच जो है ना इस तरह की अल्लाह पाक ने बनाई कि मैं इस काम में आऊँ। तो इतना दिल को सुकून मिलता है कि वो करोड़ों रुपए किसी को दे के भी सुकून नहीं मिलेगा जितना कुरान की खिदमत में सुकून मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप किसी जगह से अगर शहीद नुस्खे इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद उनका क्या करते हैं? अपने पास कहीं जमा करते हैं, कहीं दफन करते हैं, या कोई कुरान महल आपने बना रखा? हम लोग अभी फ़िलहाल तो इनको अपने पास ही इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम इनको इंशाल्लाह वल अज़ीज़ हम इनको दफनाएंगे। हम इंशाल्लाह हम इनको दफनाएंगे, और जो शरीयत के मुताबिक है उन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह इनको वहाँ पे ठंडा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपके साथ कितने लोग शामिल हैं टीम में? देखिए पिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह अभी सैकड़ों की तादाद में लोग हैं मेरे साथ जो ये काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ एरिया में हमारे कोई दोस्त हैं जो मेरे साथ इस शहीद वाले सेटअप में आए हैं, और वो वहाँ से कलेक्ट करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, या तो हम खुद जाके ले आते हैं वहाँ से, या वो खुद भेज भी देते हैं। अभी तादाद हमारे पास काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, आस्ता आस्ता ये तादाद बढ़ रही है। हर शहर में हमारे लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस काम के वाले से, और इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब से ये आप काम कर रहे हैं, आपने इतनी अच्छी पोस्ट की नौकरी छोड़ी, इस काम की तरफ आए, ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई ये काम करके? देखें जी, मैं सब इंस्पेक्टर ज़रूर था, लेकिन ये है कि जो कुरान मजीद की जो ड्यूटी के लिए जो अल्लाह पाक ने एक मेरे जहन में डाला, अल्लाह पाक ने ज़िम्मेदारी लगाई है, और ये इतने एजाज़ की बात है, ये आईजी से भी बड़ा एजाज़ है यार। ये आप एक जनरल हो ना तो उसका मेरे ख्याल में इतना एजाज़ नहीं होगा, लेकिन जो कुरान की खिदमत करने वाले लोग हैं उनका बड़ा एजाज़ है। हमें अल्लाह की नज़र में देखना चाहिए कि किस चीज़ में ज़्यादा एजाज़ है, और कुरान की जो हम खिदमत कर रहे हैं इसमें बहुत बड़ा एजाज़ है। अच्छा, घर वालों के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में चला गया, और फिर ऐसी नौकरी जहाँ पे वो अफसर बन गया। तो जब आपने छोड़ा, घर वालों का, बहन भाइयों का, दोस्तों का रिएक्शन क्या था? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह घर से तो मुझे शुरू में थोड़ी सी रेजिस्टेंस हुई है, लेकिन मेरे वाले साहब, हमारा घर थोड़ा दीनी है, दीन के साथ वाबस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम 3 भाई हाफ़िज़ कुरान भी हैं, तो घर वाले अभी मेरे बड़े खुश हैं कि अल्लाह पाक का इतना करम हुआ है कि अब्बू कहते हैं कि मेरी औलाद में से कोई जो है ना बच्चा इतना अहम काम कर रहा है। बाकी दोस्त यार भी कुछ तो अभी भी कहते हैं कि यार आप तो बिल्कुल ही दीवानेपन में चले गए कुरान के मामले में। तो मैं इसी में खुश होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मुझे को कुरान का दीवाना कहे तो इससे बड़ा एजाज़ की बात नहीं है। हो सकता है इन्हीं अल्फाज की वजह से क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझे बख्श दे। अच्छा इमरान भाई, बस भी मुझे ये बता दें, आपको कुरान पाक दफन करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए किसी जगह की ज़रूरत पड़ती है, या आपने किसी जगह पे कोई फ़ंड आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो किस तरह पूरे करते हैं आप? देखें ये अल्लाह की रहमत से ही अभी तक पूरा हो रहा है, लेकिन ये है कि अभी मैं लोगों से ज़रूर अपील करूँगा कि वो हमारे साथ इसमें तावन करें, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल काम है, हमें ट्रांसपोर्ट पे बहुत ख़र्चा आता है। फिर अभी तो पिंडी में हमें जगह मिली है, हमें मुख्तलिफ़ एरियो में जगह चाहिए जहाँ पे हम कुरान मजीद को बाद में लोग किस तरह आपकी मदद कर सकते? फ़ाइनेंशियल तौर पे भी हमें अगर कोई सपोर्ट करना चाहे वो हमें फ़ाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट कर सकता है, कोई हमें जगह देना चाहिए हमें जगह भी दे सकता है, वो वक्फ़ कर सकता है हमारे इदारे को। उसके अलावा हमें ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत है, कोई बंदा अगर हमें गाड़ी देना चाहिए जिसमें हम कुरान मजीद लाद के लाएँ, ठीक है, वो भी हमारे पास अभी कमी है उस चीज़ की, लेकिन अभी हम बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जितने आपको फ़ंड करेंगे वीडियो देख के भी या कोई जगह दे, वो सारा चेक एंड बैलेंस रहेगा, वो आपके पास किसी वक्त भी आके चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें? बिल्कुल ज़रूर, वो एनी टाइम हमारे पास आके हमसे जो है ना उसका हिसाब ले सकते हैं, और जो बंदा हमें पैसे देगा हम उसको एक एक रसीद दिखाएंगे, और जो काम करेंगे उसका वीडियो प्रूफ भी हम उनको देंगे। अगर वो खुद काम कराना चाहे कोई तो हम उसके लिए भी राज़ी हैं, वो कोई बंदा खुद आके काम करवा ले, हमें इस चीज़ हैंड ओवर करने को तैयार, हम हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं। हमें इस चीज़ से गरज नहीं है कि हमें कोई पैसे ही दे, हमें इस चीज़ से गरज है कि ये काम होना चाहिए, चाहे वो खुद आके कोई करा ले, चाहे वो हमारी जिम्मेदारी लगाए, हम बिल्कुल इसके लिए एग्री हैं। सो नाजरीन, ये थे हाफिज़ इमरान कुरैशी, एक ऐसा दीवाना सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी सिर्फ कुरान की मोहब्बत में। अगर आप भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं अपना दीनी फ़र्ज़ समझकर, अगर कोई ऐसी जगह, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई गाड़ी इनको डोनेट करना चाहते हैं और इनको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ कुरान पाक को महफूज बनाने के लिए और दफन करने के लिए, ट्रांसपेरेंट काम है, रावलपिंडी के अंदर आप सारा कुछ आके चेक भी कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ आपने शेयर लाजमी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।